हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर्स में हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कवर की पूरी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अलॉन्ग विथ इट्स मैकेनिज्म एंड फ्यू एग्जांपल्स हमने कवर किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। वी विल टॉक अबाउट टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आज का ये वीडियो हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पूरा देखेंगे और उसका हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे और फैक्टर्स कॉजिंग दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतनी ही पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। तो देखिए पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। आइए, एंटीजन बॉडी में जाता है, पिछले लेक्चर में आपको बताया है एंटीबॉडी से बाइंड करता है, क्या फॉर्म कर देता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। फिर क्या होता है कि ब्लड इस कॉम्प्लेक्स को ब्लड कैरी देम टू स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल साइट विच कंटेन्स मैक्रोफेजेस, ठीक है, विच इंगल्फ दिस एंटीजन विद द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो अब ब्लड इसको कहाँ लेके आया, स्प्लीन में लेकर के आया, ठीक है। अब स्प्लीन में क्या होगा, स्प्लीन कंटेन्स क्या, मैक्रोफेजेस, ठीक। स्प्लीन क्या कंटेन कर रहा है, इट कंटेन्स मैक्रोफेजेस, जो कि क्या करेगा, विच डिस्ट्रक्ट द इम्यून कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पे इसका डिस्ट्रक्शन ना किया गया तो क्या होगा, इफ नॉट रिमूव्ड, यहाँ पे लिखते हैं इसको, इफ नॉट रिमूव्ड, अगर ये डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो इफ नॉट रिमूव देन इट कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ this complex on the walls of accumulation on the wall of blood vessels and tissue where filtration occurs। कहाँ होता है भाई फिल्ट्रेशन, सच एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और कहाँ हो रहा था भाई फिल्ट्रेशन, साइनोवियल जॉइंट्स वगैरह में, साइनोवियल मेम्ब्रेन में और जॉइंट्स में। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा और क्या होगा, सराउंडिंग टिश्यू क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग टिश्यू गेट्स इन्फ्लेम्ड और फिर क्या होगा भाई, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मैकेनिज्म है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, जिसमें क्या होगा आपको पहले ही पता है कि एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, वो बाइंड करेगा एंटीबॉडी से, फिर क्या बनाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर क्या करेगा, ब्लड इस कॉम्प्लेक्स को स्प्लीन में ले जाएगा। स्प्लीन में क्यों, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल साइट, जहाँ पे सारे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, विच इंगल्फ देम विद द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। मैक्रोफेजेस यहाँ मिल गए इसको, फिर ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स। और अगर डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा
टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो ये कॉम्प्लेक्स जा करके कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ऐसी जगह पे जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता होगा ब्लड का, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या साइनोवियल मेम्ब्रेन में, या फिर जॉइंट्स के आसपास क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। और जब इकट्ठा हो जाएगी तो आसपास की टिश्यू कैसी हो जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। आइए बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसकी वजह से होती है, फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन, बार बार कुछ हो जा रहा है, दैट इज मलेरिया टाइप अगर कुछ है जो बार बार किसी वजह से हो ही जा रहा है तो तब हो सकता है। कोई ऑटो इम्यूनिटी डिसीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि गाउट वगैरह, ठीक है, कोई सीलिएक डिसीज, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, और कोई जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट। तो ये चीज़ें 3 फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर कर रही हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, आइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। तो मैकेनिज्म की अगर आप बात करेंगे तो कैसे होता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, आइए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया, वही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसने क्या कर दिया, अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स भाई एक्टिवेट करेगा कुछ, क्या एक्टिवेट करेगा, C3A एंड C5A, ठीक है, लिम्फोटॉक्सिन्स। ये क्या होते हैं भाई, ये कुछ नहीं होते हैं बट दीज आर these are nothing but these are the एनाफाइलोटॉक्सिन जो क्या करते हैं, जो मास्ट सेल को प्रोवोक करते हैं फॉर द डीग्रैन्युलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आप आगे क्या लिखेंगे, लोकलाइज्ड, जो भी लोकलाइज्ड मास्ट सेल्स हैं वो क्या करेंगी, उनका डीग्रैन्युलेशन होगा। ठीक है, मैंने बताया ना, ये C3 C5A कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं जो क्या करती हैं, ये कुछ नहीं है बस लिम्फोटॉक्सिन्स या एनाफाइलोटॉक्सिन्स हैं जो क्या करती हैं, जो भी लोकलाइज्ड मास्ट सेल्स हैं उनको प्रोवोक करती हैं। अब लोकलाइज्ड मास्ट सेल्स प्रोवोक होंगी तो क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज होगा भाई। अब अगर हिस्टामिन रिलीज हो गया है तो वास्कुलर परमिएबिलिटी भी तो इफेक्ट होगी, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये होगा भाई। फिर उसके बाद क्या होगा, अब डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स ऑन ब्लड वेसल्स पे डिपॉजिट हो जाएंगी। फिर क्या होगा, और भी कुछ होगा एक्टिवेट। अब क्या होगा, C5A, C3A एंड C5B6-7 ये भी क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। ये सारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं जो अब क्या करेंगे, ये क्या करते हैं भाई, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, न्यूट्रोफिल्स को। दे अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स को डिपोजिशन की साइट पे अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करेगा, इट कंटेन्स टाइप 1 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर जो क्या करेगा, विच बाइंड टू
type which bind to C3b coated immune complex, ठीक है, इससे बाइंड करेगा। अब बाइंडिंग के बाद क्या होगा, बाइंडिंग के बाद रिलीज होगा, कौन रिलीज होगा, रिलीज, ये बाइंडिंग प्रमोट करेगी किसको, लाइटिक एंजाइम्स को, किसको, लाइटिक एंजाइम्स को। अब ये क्या करेगा, डैमेज, लाइटिक एंजाइम्स हमेशा क्या कॉज करेगा भाई, डैमेज टू टिश्यू सराउंडिंग ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ठीक है, आसपास की टिश्यू को डैमेज करेगा। तो फिर क्या मिलेगा फाइनली, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपका पूरा एक ब्रॉड मैकेनिज्म टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि एंटीजन बाइंड किया है एंटीबॉडी से, तो क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, उसमें C3a एंड C5a को एक्टिवेट करेगा। अब ये क्या होती हैं, ये कुछ नहीं, दीज आर नथिंग बट दीज आर द लिम्फोटॉक्सिन्स या फिर एनाफाइलोटॉक्सिन्स, जो क्या करेंगी, मास्ट सेल को प्रोवोक करती हैं, उनका डीग्रैन्युलेशन होता है, ठीक है। अब अगर मास्ट सेल का डीग्रैन्युलेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हिस्टामीन ही रिलीज होगा। अब अगर हिस्टामीन रिलीज होगा तो भाई हिस्टामीन रिलीज होगा तो वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब अगर वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गई तो ये क्या होगा, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ये ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। अगर ये भी इकट्ठा हो रहा है तो और भी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। अब एक्टिवेट होगा, ये तो पहले से एक्टिवेट है, और क्या एक्टिवेट होगा, C5-6, और क्या एक्टिवेट होगा, C5-6 एंड C5-6 एंड B6-7, C5-6 एंड B6-7 ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये करते क्या है कि जहाँ पे ये डिपोजिशन हुआ है ना, इस साइड पे न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो अब ये न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो गई भाई, यहाँ पे अब न्यूट्रोफिल्स भी अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगी, उस कॉम्प्लेक्स से केवल बाइंड होंगी, ठीक है। वो किससे बाइंड होगी, केवल उन कॉम्प्लेक्स से बाइंड होगी जो किससे कोटेड होगा, C3b से कोटेड होगा, विच इज कोटेड विथ C3b से कोटेड होगा। ये केवल जा करके उससे कॉम्प्लेक्स, ये उससे जा करके बाइंड हो जाएंगी ये न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। बिकॉज दीज न्यूट्रोफिल्स कंटेन्स टाइप 7 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर, जो कि केवल उन्हीं कॉम्प्लेक्स से बाइंड होगा जो किससे कोटेड होंगी, C3b से, ठीक है। अब ये क्या रिलीज करेंगी, लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेंगी, और लाइटिक एंजाइम्स क्या कॉज करेंगी, डिस्ट्रक्शन ही कॉज करेंगी। तो डिस्ट्रक्शन, लाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगी, डिस्ट्रक्शन, आसपास के टिश्यू को डैमेज करेंगी, ठीक है। जहाँ पे ये डिपॉजिट हुआ है इसके आसपास जो भी लोग हैं, आस पड़ोस के लोगों को नुकसान पहुँचाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के मैकेनिज्म। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक, और अच्छे से समझेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, बहुत ही इजी और कॉन्साइज वे में समझाने की कोशिश की गई है। आई विश आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे के लेक्चर्स को थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, तो आप पूरा गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, लाइक सीरम सिकनेस और एक्यूट रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।